डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको 6th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट करवाऊंगा। छोटी एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें जो हमें करना है यहाँ पे वो है मैच द फॉलोइंग। मैच करने से पहले अगर हमें इन सब का मतलब पता है तो हम बहुत आसानी से मैच कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता, याद करने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल लगेगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको इनका मतलब बताता हूँ। जैसे फर्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री, सीधा एंगल, दैट मीन्स इस तरह से, तो 180 डिग्री को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, राइट एंगल होता है 90 डिग्री। राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। फर्स्ट वाला जो है स्ट्रेट एंगल, सेकंड वाला 90 डिग्री इस तरह से। ठीक है, 90 डिग्री। फिर थर्ड है एक्यूट एंगल। एक्यूट होते हैं जो 90 से कम हो, 0 और 90 के बीच में, तो इस तरह से सीधा तो 90 होता है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह की शेप वाले को बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस होता है, ये होते हैं लेस देन 90, और ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो क्या होता है? ऑब्ट्यूस होता है 90 और 180 के बीच वाला। ठीक है, जो 90 से तो बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, उसको ऑब्ट्यूस बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल होते हैं जो 180 से बड़े हों। ठीक है, ग्रेटर देन 180। ठीक है, तो ये थे। उसके बाद आता है ये रेवोल्यूशंस की टर्म में, तो आपको याद रखना है 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। 1/4 होता है चौथा हिस्सा, तो टोटल रेवोल्यूशन जो होता है, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है 360 डिग्रीज का। अगर हम इसका फोर्थ हिस्सा लें, फोर्थ पार्ट, तो 490 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/4 जहां लिखा होगा, 1/4 का मतलब होता है 90 डिग्री। मोर देन हाफ, हाफ रेवोल्यूशन होता है 180 डिग्री। हाफ रेवोल्यूशन जहां आएगा वहां पे 180 डिग्री। इन टर्म्स को आप जो है वीडियो को रोक कर लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो 1/4 रेवोल्यूशन मीन्स 90 डिग्री। मोर देन हाफ ए रेवोल्यूशन, आधे रेवोल्यूशन से ज़्यादा, तो यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, और हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन 180 डिग्री। मोर देन हाफ रेवोल्यूशन का मतलब 180 से ज़्यादा। 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन मीन्स 90 डिग्री। बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन, इसका मतलब 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में। और वन कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है 360 डिग्री। अब हम इनको मैच करते हैं। देखो, स्ट्रेट एंगल था 180 डिग्री। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल की डेफिनेशन यहाँ पे कौन सी है? हाफ ऑफ रेवोल्यूशन। तो फर्स्ट जो है वो किससे मैच कर रहा है? सी से। तो हम यहाँ पे इनके आंसर्स लिखते हैं। स्ट्रेट फर्स्ट का आंसर जो है, फर्स्ट किससे मैच करेगा? फर्स्ट मैच करेगा सी वाले से। सी, दैट इज हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। ठीक है, फिर ऐसे ही सेकंड जो है हमारा, सेकंड क्या है इसमें? सेकंड है हमारा राइट एंगल। अब राइट एंगल किससे मैच करेगा? राइट एंगल होता है 90 डिग्री, तो इधर से 90 डिग्री किसकी डेफिनेशन है? 1/4 रेवोल्यूशन। तो 1/4 रेवोल्यूशन है डी पार्ट में, तो यहां हम लिखेंगे सेकंड का आंसर डी, और इसमें लिखेंगे 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। इसके बाद बच्चों आप देखें, नेक्स्ट है थर्ड एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं जो 90 से कम हो। ठीक है, तो यहां पे इसका आंसर बनेगा लेस देन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। लेस देन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, दैट इज ए। तो ए, और आंसर लिख देंगे हम लेस देन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, पूरा लिख देना इसको। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ पार्ट। फोर्थ में है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं जो 90 से तो बड़े हों, 180 से छोटे हों। तो बिटवीन 1/4 मीन्स 90 और 1/2 मीन्स 180। तो ये ई ऑप्शन बनेगा फोर्थ के लिए। तो यहां पे हम लिखेंगे फोर्थ का आंसर ई। ठीक है, बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आता है फिफ्थ पार्ट, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मैंने आपको बताया था जो 180 से बड़े हों, तो मोर देन हाफ ए रेवोल्यूशन। तो इसका आंसर बनेगा बी। फिफ्थ का आंसर बनेगा बी, मोर देन हाफ ए रेवोल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन इसका, क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड रिफ्लेक्स। राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। एक्यूट 90 से कम। ऑब्ट्यूस 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम। रिफ्लेक्स होते हैं 180 से ज़्यादा। ठीक है,
तो आप फर्स्ट एंगल जो है इसको अगर आप ध्यान से देख के नहीं बता सकते तो आप डी का यूज़ कर सकते हैं, डी से मेज़र कर सकते हैं। तो ये एंगल जो है वो 90 से कम है, ठीक है, यहाँ देख के ही पता चल रहा है। तो ए वाले में हम लिखेंगे एक्यूट, एक्यूट एंगल, ठीक है। और बी वाले में बच्चों क्या लिखोगे, बी वाला जो है वो देखो 90 बनना था, यहाँ पे सीधा 90 से एक्स्ट्रा जा रहा है ज़्यादा, तो ये आएगा ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल। फिर सी पार्ट में आप देखें, सी पार्ट राइट एंगल है, बिल्कुल सीधा, तो इसमें हम लिखेंगे राइट एंगल, राइट एंगल। उसके बाद डी पार्ट आप देखें, डी पार्ट जो है हमारा, डी वाले पार्ट में है 180 से ज़्यादा है, ये सीधी लाइन तो होती है इस तरह से, ये सीधी लाइन के आगे चला गया, तो ये होगा रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। फिर ई वाले पार्ट में आप देखें, ई में है स्ट्रेट एंगल, क्योंकि जहां पे एंगल है इस लाइन को नहीं देखने की जरूरत, जहां एंगल बना हुआ है वो लाइन देखो, वो लाइन बिल्कुल सीधी है, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। और लास्ट वाले जो दो एंगल हैं ये दोनों एक्यूट हैं, 90 से कम हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे एक्यूट, ठीक है। तो ये बच्चों आपकी एक्सरसाइज 5.3, ठीक है, क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ्स में से। इसी तरह से और भी नए नए वीडियोस आपके पास आते रहेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।